चलो, क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, डेटा अकाउंट्स का दिया है। ऑब्वियस सी बात है, अपने को अकाउंट्स में ही ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट अप्लाई करना होता है, डेटा ऐसा ही रहेगा। वो डेटा दिया है, अब थोड़ा फील आएगा आपको कि हाँ चलो अकाउंट्स और एफएम मिक्स होता है कभी कभी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, बैलेंस शीट दे रखा है। बैलेंस शीट में दो टाइप के असेट्स है, फिक्स असेट्स यानी करंट असेट्स। बाकी फिर कैपिटल स्ट्रक्चर दिया है, ठीक है। अब नीचे एक डेटा दिया, इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021, सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू ईबीआईटी। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट में एक आइटम इंक्लूड करके रखा है डेप्रिसिएशन का, एक आइटम इंक्लूड करके रखा है डेप्रिसिएशन। बस ये थोड़ा सा उन्होंने आपको कष्ट लेने को लगाया, बाकी कुछ नहीं। फिर ईबीआईटी आ गया, फिर इंटरेस्ट माइनस किया। अब इंटरेस्ट इसके साथ को रिलेट कर रहा है कि देखो 6 लाख इंटू 10% हो जाएगा, मतलब कुछ फर्क नहीं है। फिर अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस लेस टैक्सेस, फिर ईएटी दिया है। नाउ इस पे से वो बोल रहे डिटरमाइन ऑपरेटिंग फाइनेंशियल कंबाइंड लिवरेज। और उसके बाद में दूसरे इसमें बोल रहे बताओ सेल्स अगर चेंज होता है 20% से, यानी सेल्स अगर बढ़ता है 20% से, तो ईपीएस में क्या फर्क गिरेगा। सिंपल क्वेश्चन है, सीधा सीधा स्टेटमेंट में जाओ। क्या करना है मैं स्टेप्स बता रहा हूँ, इस पे वर्कआउट करो पहले, बस इस पे वर्कआउट करो, ये वाले पार्ट पे वर्कआउट करो। फिर चीज़ें कैलकुलेट कर लो और फिर एक फॉर्मूला यूज करेंगे अपन आखिरी में। यस, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज कंबाइंड लिवरेज इनटू, तो वो वाला फॉर्मूला यूज करने का। चलो फटाफट साथ में सॉल्व करते हैं, आप आपका सॉल्व करो, मैं मेरा सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 इजी क्वेश्चन है, वर्किंग नोट। क्या क्या? हाँ, जितना आंसर पूछा है उतना ही आंसर है, ये वर्किंग नोट है। बाकी आंसर क्या है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज क्या है, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज क्या है, कंबाइंड लिवरेज क्या है, ये मेरा आंसर है। बाकी उसको निकालने के लिए पहले जो मैंने पंचायती की है वो वर्किंग नोट है, ठीक है। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। पहला सेल से क्या, दूसरा वेरिएबल कॉस्ट, तीसरा क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन, व्हाट ए माइनस बी, डी कंट्रीब्यूशन। फिर क्या आएगा, फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट डी। फिर ई आएगा, हम्म, ई बी आई टी। देखो ये मैं सिर्फ मॉडिफाई कर रहा हूँ, पूरा डेटा वहीं से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। डन। ईपीएस निकाला नहीं निकाला तो भी चलेगा, लेकिन आप निकाल लो। प्रेफरेंस शेयर है क्या कुछ नहीं, तो जे नंबर पे ले लो, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है। पूरा कॉपी पेस्ट करना है, कुछ नहीं करना है, कॉपी पेस्ट करना है। सेल्स कितना है, 3,40,000, बोलते चलो 3,40,000। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट में से फिक्स कॉस्ट 60,000 माइनस कर दो तो 60,000 आता। 2,80,000 कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। फिक्स कॉस्ट 60,000 है तो 2,20,000 का ईबीआईटी। इंटरेस्ट उन्होंने दे रखा है 60,000, 1,60,000 का
ईबीटी, फिर 54,000 का टैक्स ये किया, टैक्स माइनस किया तो कितना बचा? 1,60,000, 1,04,000, 56, आई एम सॉरी, टैक्स 56,000 है। तो ये कितना आएगा? 1,04,000। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 1 पॉइंट, डन। ये आया ईपीएस। ये क्या है आपका? ईपीएस। तो वी वर सपोज टू कैलकुलेट ईपीएस, नहीं कोई बात नहीं। अब बढ़ते अपन अगले इसके लिए। अब देखो क्वेश्चन वन में क्या पूछा है। क्वेश्चन वन में ये सब चीजें पूछी है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज, कंबाइंड लेवरेज। तो आंसर वन, अभी ध्यान देना इधर, आंसर वन। छोटा ए क्या है? हाँ रोमन ए है ना, तो आंसर लिखना देखो, आंसर वन ए क्या है? ऑपरेटिंग लेवरेज। फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन अपॉन तो दैट इज वर्किंग नोट नंबर वन डिवाइड बाय कौन सा बीट है उसका? वर्किंग नोट नंबर 10। देखो सी एनी ई आया क्या? वर्किंग नोट वन का सी एनी, वर्किंग नोट वन का ई। कितना है आंसर? 280 डिवाइड बाय 220, 1.2727, चलता रहेगा ऐसे। फिर दूसरा फाइनेंशियल लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज इसका फॉर्मूला क्या है? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, दैट इज वर्किंग नोट नंबर वन का ई डिवाइड बाय वर्किंग नोट नंबर वन का ई एफ जी। कितना आया? 1.37। कैसे किया? तो देखो 220 डिवाइड बाय 160, 220 डिवाइड बाय कर लो, सी का आंसर क्या है? कंबाइंड लेवरेज क्या निकलना है? कंबाइंड लेवरेज, हाँ। तो ए इंटू बी आ जाएगा कि यहाँ पे 1.375 इंटू 1.2727, तो 1.75 ले सकते अपन, डन। अब और एक वर्किंग नोट छोटा सा, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस इज इक्वल टू डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, इज दैट सो? तो देखो दोनों जगह कैसा कैसा दिया है, एक में इंक्रीज दिया है एंड एक में डिक्रीज दिया है। 10% ही है क्या दोनों में? परसेंटेज चेंज कितना है? 10% है क्या? 20 है क्या? दोनों जगह 20% दिया है। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज कितना है? कंबाइंड लेवरेज कितना है? डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज 1.75 है, तो 1.75 इंटू 20 बोले तो 35% से चेंज होगा। क्या चेंज होगा? ईपीएस कितना? 35%। ठीक है, कितना चेंज होगा? 35%।
तो आंसर नंबर 2। आंसर नंबर 2। सेल्स बढ़ा 20%, सेल्स कम हुआ 20%। देन ईपीएस 35% बढ़ेगा, 35% कम होगा। ईपीएस कितना है फिलहाल में आपका? ईपीएस कितना है के पॉइंट में? 1.3। तो डी न्यू ईपीएस, सी प्लस बी, सी इंटू बी कर दो, नहीं सी प्लस बी करो यहाँ पे। तो 1.3 प्लस 35% बोले तो 1.755 एंड 1.3 माइनस 35% बोले तो 0.845 आया क्या ईपीएस? डन, ऑल इट गुड। ठीक है, ये अपन ने क्या लिया? अपन ने जो लिया है वो क्या है? शॉर्टकट है। जो अपन ने लिया वो क्या किया? शॉर्टकट, वर्किंग नोट बनाया और ये शॉर्टकट लिया। इसको अगर पूरा भी सॉल्व करने का काम देता है तो पूरा सॉल्व कर सकते हैं। मतलब पूरा प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाने का 3 सिचुएशन आएंगे, एग्जिस्टिंग, फिर 20% ऊपर 20% नीचे, एंड फिर पूरे कैलकुलेशन आएंगे जैसा यहाँ पे किए हैं। तो यहाँ पे और 2 कॉलम एक्स्ट्रा बना के पूरा कैलकुलेशन सॉल्व कर सकते हैं। आइदर वे यू कैन गो। नंबर ऑफ मार्क्स कितने दिए उसके हिसाब से करना। 4 मार्क तक है तो अपन ने जो किया वो है। 6 मार्क 7 मार्क के लिए आया तो फिर पूरे कॉलम सॉल्व कर लो। हाँ चलता है चलता है, एक ही इसमें बनाओ, एक ही इसमें देखो। ये जो पोर्शन है ना, आई विल आस्क यू राइट नॉट रिपीटेडली। ये वाला पोर्शन एक ही बार लिखो, रिपीट रिपीट मत करो इसको। हाँ, इधर कॉलम्स ऐड करते चलो। अब देखो कौन सा डेटा कॉलम में लेना, कौन सा रो में लेना, ये भी समझ लो। जहां पे नंबर ऑफ कॉलम्स लिमिटेड आने वाले, जहां पे नंबर ऑफ आइटम्स कम आने वाले, वो चीज कॉलम में जाने वाली है। और आपको पता नहीं है कि लेंथ कितना जाने वाला है आंसर का, तो वो रोज में लेना चाहिए। समझ में आया क्या? ठीक है, चलो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। इस तरीके से शॉर्टकट। ठीक है।